नमस्कार। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इशारा करते हैं ईरान और इजराइल के बीच एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति की तरफ। जी नाम दिया गया है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। जी। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये किसी बड़े टकराव की एक तरह से आहट थी? हाँ, ये सवाल तो है। हमारी आज की बातचीत इसी दस्तावेज पर आधारित होगी। ये शायद किसी रिपोर्ट या ब्रीफिंग नोट का हिस्सा लगता है। लगता तो ऐसा ही है। मेसी फेवरेट के अयोनी छोड़े जोड़ने जैसा कुछ शीर्षक है। हाँ, तो मकसद यही है कि इन घटनाओं की तह तक जाएं और समझें कि इनके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं दस्तावेज क्या कहानी बताता है। शुरुआत होती है 13 अप्रैल 2025 की घटना से। जी। तो दस्तावेज कहता है कि ईरान की जो एक ताकतवर सैन्य शाखा है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। हाँ, उन्होंने इजराइल पर 100 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल दागे। 100 से ज्यादा? इसमें ड्रोन्स, मिसाइलें, ऐसी चीजें शामिल थीं। जी। और इसके जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF, हाँ, IDF, उन्होंने भी कार्रवाई की, ऐसा जिक्र है इसमें। बिल्कुल जवाबी कार्रवाई का जिक्र है। 100 से ज्यादा हथियार, ये आंकड़ा ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। नहीं, बिल्कुल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल, ये साफ इशारा करता है कि ये कोई छोटी मोटी वैसी झड़प नहीं थी। अच्छा, ये IRGC की तरफ से एक बड़ा, शायद सोचा समझा कदम लगता है। दस्तावेज जिस तरह इसे पेश करता है उससे स्थिति की गंभीरता साफ झलकती है। सही। ये महज आंकड़ा नहीं, ये शायद ईरान के इरादे और उनकी जो क्षमता है उसका एक तरह से प्रदर्शन था। हाँ, ये हो सकता है। और एक और दिलचस्प बात, हाँ, इसी दस्तावेज में संयुक्त राष्ट्र UN का भी जिक्र आता है। जी हाँ, UN का। 2 देशों के बीच तनाव चल रहा है और उसमें UN का उल्लेख, इसका क्या महत्व समझे हम? ये एक बहुत अहम नुकता है, आपने सही पकड़ा। अच्छा। स्रोत का, UN का जिक्र करना, ये शायद इस बात पर जोर देता है कि मामला अब सिर्फ क्षेत्रीय रीजनल दायरे में नहीं रह गया था। इसे वैश्विक सुरक्षा और डिप्लोमेसी के नजरिए से देखा जाने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई थी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता की एक सीमा लांघ दी थी। और ये बात सिर्फ इजराइल ईरान तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर सवाल खड़ा हो गया था। हाँ बिल्कुल, पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर। सही कहा। अब दस्तावेज में आगे बढ़ते हैं तो वो सीधे सीधे बड़े युद्ध की आशंका जताता है। जी, और जवाबी कार्रवाई की संभावना भी। हाँ, जवाबी कार्रवाई। और फिर एक और तारीख ध्यान खींचती है, 15 अप्रैल 2025। 13 अप्रैल के ठीक 2 दिन बाद। हाँ बिल्कुल, 13 अप्रैल के 2 दिन बाद 15 अप्रैल। ये तारीख क्यों दी गई होगी? इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये 15 अप्रैल वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या मतलब, कोई डेडलाइन थी? हो सकता है। क्या ये किसी जवाबी हमले की कोई अंदाजन तारीख थी, या कोई कूटनीतिक डेडलाइन थी शायद? या कुछ और हुआ उस दिन? या फिर इस दिन कोई और महत्वपूर्ण घटनाक्रम होना था जिसका हमें पता नहीं है? दस्तावेज यहाँ थोड़ा रहस्य छोड़ देता है। ये मैं बताता नहीं कि असल में क्या हुआ, लेकिन एक अनिश्चितता का माहौल जरूर दिखाता है कि 13 अप्रैल के हमले के बाद वो जो अगले 48 घंटे थे वो कितने नाजुक हो सकते थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण रहा होगा उन 2 दिनों में। बिल्कुल। इसके मायने क्या थे, ये हमें खुद ही अंदाजा लगाना पड़ता है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ रखें जो इस दस्तावेज से मिली है, जी। 13 अप्रैल को IRGC का वो बड़ा हमला, 100 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें, हाँ। फिर IDF की जवाबी कार्रवाई का जिक्र, जी। UN के शामिल होने से बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय चिंता, बिल्कुल। और फिर बड़े युद्ध की आशंका के साथ वो 15 अप्रैल की एक रहस्यमयी तारीख। हाँ, वो तारीख। तो जो मुख्य सवाल ये दस्तावेज हमारे सामने छोड़ जाता है वो यही है कि क्या ये सब किसी बड़े संघर्ष की, किसी बड़े युद्ध की शुरुआत भर था? निश्चित तौर पे दस्तावेज जिस तस्वीर को उभारता है वो गंभीर है, बहुत गंभीर है। खासकर जब जवाबी कार्रवाई और तनाव के और ज्यादा बढ़ने की एस्केलेशन की संभावना का जिक्र हो। सही। इसमें कई अनिश्चित पहलू हैं जिनका जवाब शायद इस दस्तावेज के दायरे से बाहर हो, लेकिन ये उन अनिश्चितताओं को रेखांकित जरूर करता है। और यही शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु है जी, कि इस तरह की जो सीधी सैन्य कार्रवाइयां होती हैं, जैसा कि इस दस्तावेज में बताया गया है, वो क्षेत्रीय ताकत के समीकरण को और ग्लोबल डिप्लोमेसी को
लंबे समय में कैसे प्रभावित कर सकती हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। खासतौर पर जब दस्तावेज खुद ही आगे और टकराव की आशंका जता रहा हो, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते होंगे?